गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया और मैं फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद मैं अपना थायराइड का मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह नहीं लेती हूँ ना तो फिर जब सब जग जाते हैं उसमें मैं भूल जाती हूँ अपना मेडिसिन लेना। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो टाइम आप लोग देख सकते हैं 5:15 हो गए हैं। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, तो यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑन कर ले रही हूँ और जो मेरा क्लास बचा हुआ है उसको मैं अभी करूँगी। इससे पहले तो मैं कभी मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं की थी और मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि सुबह में ना एकदम नींद लगा रहता है और अगर सुबह मैं बैठ के पढ़ाई करूँगी ना तो शायद अच्छे से मेरी पढ़ाई नहीं हो। लेकिन जब इधर मैं सुबह में उठ के पढ़ाई कर रही हूँ ना, सच में मुझे फ़ील हुआ कि सुबह में ना बहुत माइंड फ्रेश रहता है। एंड जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है समझने में ना, उन सब्जेक्ट को ना हमें सुबह में पढ़ना चाहिए। कि सुबह में पढ़ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने लाइफ में ना पहली बार इतनी सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पे ना मैं ज्योग्राफ़ी का क्लास कर रही हूँ और ज्योग्राफ़ी की कुछ चीज़ें समझने के लिए ना हमें मैप की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे ना एक एटलस भी रख लिया है कि अगर कोई चीज़ हमें देखनी हो तो हम तुरंत देख के उसको मार्क कर लेने से क्या होता है कि चीज़ें ध्यान में रहती हैं। और अगर भूल भी जाएँ और कभी एटलस खोले तो हमें चीज़ें ध्यान में आ जाए कि हाँ, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ था। आज मैं उठने में 10-15 मिनट लेट थी। आपको तो पता ही है कि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी ठंड की वजह से सच में उठने का मन नहीं करता है, लेकिन एक बार उठ जाओ ना तो फिर नींद ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है और मैंने लगभग 2 घंटे की पढ़ाई करी है और टाइम अब 7:07 हो चुका था। तो मुझे जल्दी से उठ के सारे काम भी ख़त्म करने थे, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अगर त्यौहार होता है। तो सबसे पहले मैंने बाहर का गेट खोला तो बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, इतनी ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था आज सारा काम कैसे होगा। जनरली तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाती है, लेकिन इधर ना मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो हमने मकर संक्रांति 15 को ही मनाई। आपने मकर संक्रांति कब मनाई हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं अपना दही देख रही थी कि अच्छे से जमा या नहीं जमा, क्योंकि मुझे नहीं जमाने आता है, लेकिन ठीक से जम गया था। बस ऊपर का ना पानी थोड़ा सा निकल गया था, क्योंकि ये पैकेट वाला दूध था इसलिए। और आपको तो पता ही है कि ठंडा के दिन में ना दही को एकदम पूरा मैंने कंबल रजाई सब उड़ा के उसको दही को मैंने रखा हुआ था, तो हो गया था, दही अच्छे से बन गया था। उसके बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी ना सब्जी कट करके रख देते हैं, क्योंकि आज के दिन ना किचन में नहा के ही हम लोग के यहाँ जाया जाता है। बिना नहाए हमारे यहाँ खाना आज का नहीं बनता है। वैसे तो आज खाना नहीं कुछ बनाना होता है, सिर्फ सब्जी ही बनाना होता है। और आपको पता है आज ना मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना इसकी सब्ज़ी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं पहली बार इसको मैं बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने कट करके रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से घर की सफाई कर लेते हैं। अभी ना मेरे घर के सारे मेंबर सोए हुए हैं और सिर्फ मैं ही उठ गई हुई हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम था, सारे बेडशीट वगैरह चेंज करने थे, घर में पोछा वगैरह लगाना था, जो कि डेली मैं नहीं करती हूँ। तो इन सब कामों से मैं बचना चाहती हूँ, लेकिन आज तो करना ही था, क्योंकि आज तो त्यौहार था। तो अब भी ना सब कोई उठ चुके हैं और मैं सोची सबसे पहले ना ये सारे काम ख़त्म ही कर देते हैं, तब नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद ही कुछ करना होता है। बिना नहाए कुछ नहीं कर सकते, बस घर की साफ़ सफाई ही बिना नहाए कर सकते हैं। वैसे आपको पता है जब तक हम बैठे रहते हैं ना तब तक ही हमें ठंड लगता है। अगर दौड़ दौड़ के सारे घर के काम करने लग जाओ ना तो ठंड पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने ना स्वेटर खोल दिया था, सिर्फ मैं शॉल ओढ़ी हुई थी। क्योंकि वैसे तो आज मेरे मायके से भी मुझे लोग बुला रहे थे और ससुराल से भी लोग बुला रहे थे कि यहीं पे आ जाओ, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा होने की वजह से ना हमने कहीं भी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि इतनी ठंड में कहीं भी जाना ना सेफ़ नहीं था और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमने घर में ही रहना सही समझा। यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने वासु को नहलाया, क्योंकि इसको भी नहाना एक काम जैसा ही रहता है, बच्चों को नहलाना एंड तैयार करना। वैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में ही बताया था कि इन सब कामों में ना मेरे हस्बैंड मेरा बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ में ना ऐसा बहुत बुरा सा घाव हो गया है ना, कि जिसकी वजह से सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। और आपको पता है आज ना मुझे बाल धो के स्नान करना था, जो कि ठंडा के दिनों में ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है बाल धो के नहाना, लेकिन आज तो नहाना ही था।
तो नहाने के बाद ना मैंने हीटर को यहीं पे ले आया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हीटर जला के यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रेडी होने में ना अच्छा लग रहा था, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रहा था। उसके बाद सबसे पहले मैं भगवान जी के पास आ गई, मंदिर वगैरह साफ़ किया और भगवान जी को भोग लगाया क्योंकि आज हम लोग भी दही चूड़ा खाते हैं। तो खाने से पहले भगवान जी को भोग लगाना, जो भी चढ़ता है हमारे यहाँ तिल, चावल, गुड़, ये सब भगवान जी को चढ़ाया। हमारे यहाँ मकर संक्रांति ऐसे ही मनाई जाती है, बस दही चूड़ा हम लोग खाते हैं उस दिन। लाई, तिल का लाई, ये सब तिलकुट वगैरह खाते हैं, लेकिन खाने से पहले सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। वैसे तो बाकी दिन भगवान जी को भोग मेरे हस्बैंड लगाते हैं, पूजा वगैरह वही करते हैं, लेकिन अगर कोई त्यौहार वगैरह होता है तो कहा जाता है ना कि मतलब घर में जो औरतें होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। तो घर की लक्ष्मी होने के नाते अगर कोई त्यौहार होता है तो उस दिन भगवान जी को भोग मैं ही लगाती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ चावल छुआ जाता है और जो भी तिलकुट, लाई वगैरह होता है, हर चीज़ छू के ना पंडित जी को दान दिया जाता है। तो हम लोग मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले हमने ये छू लिया एंड इसको पैक करके हम लोग मंदिर चले गए। क्योंकि गांव में ना हमारे जो पंडित जी होते हैं वो घर पे ही आ जाते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम सोचे कि चलिए मंदिर भी घूम लेंगे और जो मंदिर में पंडित जी होते हैं ना उनको ये दान कर देंगे। तो हम मंदिर गए और जब हम मंदिर गए ना हमें लगा मंदिर में बहुत भीड़ होगी क्योंकि आज मंडे भी था, लेकिन ठंड होने की वजह से ना मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था। हम भी करेगा वैसे भरेगा। चलो ऐसे करो, ऐसे राइट हैंड कौन है तुम्हारा? ये राइट हैंड। हाँ तिलक भरेगा, तिलक भरेगा, तिलक भरेगा। चलो खाओ, चीजें खाओ, प्रणाम करो मम्मा को। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति में एक ये वेद होता है जिसमें अपने बच्चों को ना हम तिल चावल और गुड़ देते हैं और उनसे पूछते हैं कि तिलकट भरोगे, और उनको बोलना होता है हाँ। तो यहाँ पे इस मोमेंट में ना मैं अपनी दादी को बहुत मिस कर रही थी कि सुबह सुबह ना हमारी दादी सब बच्चों को फ़ोन करके तिलकट भरवाया करती थी और इस बार नहीं थी, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो ये सब करने के बाद ना बच्चों को प्रसाद वगैरह देने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई सब्जी बनाने के लिए। और आपको पता है अभी टाइम ना 11 बज गया था। मैं इतनी सुबह उठी हूँ और लगातार काम कर रही थी ना, फिर भी अभी तक मेरे काम नहीं ख़त्म हुए थे। यहाँ पे ना मैं आपसे एक कमेंट शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत ही फ़नी है। किसी ने ना कुछ दिन पहले मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि मुझे लगता था कि मेरा ही कढ़ाई सिर्फ काला है, लेकिन बाकी लोगों का भी कढ़ाई काला होता है। तो मुझे बहुत हंसी आई है कमेंट पढ़ के, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब मुझे अगर कभी आ जाता है, डेली साफ़ नहीं हो पाता और किसी दिन मूड पे चढ़ जाता है ना, तो इसको मैं बाहर रख के साफ़ करती हूँ, बालू वगैरह डाल के, मिट्टी वगैरह डाल के, नहीं तो ये साफ़ नहीं होता है। और मैं डेली ना इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसके लिए ना मैं इसको नहीं साफ़ करती हूँ। और मैं खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं किचन को बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाती हूँ। पहले तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब हम करते जाते हैं ना तो हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो अब मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ और बहुत अच्छे से भी बना लेती हूँ, ठीक ठाक ढंग से, लेकिन किचन को बहुत ज़्यादा संभालना मुझे नहीं आता है। और क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो इस वजह से भी मैं किचन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। एक ये भी रीज़न है। मैं बस सोचती हूँ ना कि बस जल्दी से किचन का काम ख़त्म हो और मैं बाहर निकलूँ और बस अपना पढ़ाई पे फोकस करूँ कि एक बार हम मेरी करियर बन जाएगी तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। लेकिन अगर मैंने अपना करियर अब लूज़ किया ना, तो मुझे ज़िंदगी भर ये किचन ही संभालना और ज़िंदगी भर ये कढ़ाई साफ़ करनी है। यहाँ पे मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई थी, तो अभी मैं सबके लिए साथ में ही खाना निकाल रही हूँ और साथ में ही हम बैठ के दही चूड़ा खाएंगे। मुझे दही चूड़ा उतना पसंद नहीं है, लेकिन आज के दिन सभी दही चूड़ा ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा ले लिया, एकदम थोड़ा सा, और सोचा था कि अभी दही चूड़ा खा लूँगी और उसके बाद मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी, रोटी या चावल, क्योंकि मुझे दही चूड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को दही चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना हम साथ में बैठ के दही चूड़ा खा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि बाकी रूटीन से ना हट के, मतलब सब चीज़ से हट के साथ में बैठ के खाना हो रहा था। और हमारा त्यौहार भी ना शायद इसीलिए होता है कि हम बाकी के डेली वाले बोरिंग रूटीन से निकल के ना एक दिन हम कुछ एक्स्ट्रा एंजॉय कर पाए या अपने फैमिली के साथ बिता पाए, तो इसलिए बहुत अच्छा फील हो रहा था। खाना खाने के बाद ना आज मैंने जम के दिन में सोया है बहुत टाइम, क्योंकि
सुबह से मैं इतना ज़्यादा काम कर रही थी ना, जो कि डेली की मेरी हैबिट नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जब सोने गई ना तो मुझे बहुत अच्छा नींद आ गया और मैं सीधे उठी हूँ 3:30 बजे और यहाँ पे मैं उठ के बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी मैं कोई क्लास नहीं कर रही हूँ। अभी मैं जितने भी बायोलॉजी का क्लास की थी ना, उसको मैंने दोबारा एक बार भी पढ़ा नहीं था। तो आज मैंने सोचा है कि जितने भी क्लासेस किए हैं ना, बस उसको अच्छे से पूरे को पढ़ना है एंड जो भी चीज़ें मेन हैं उनको याद कर लेना है, क्योंकि सिर्फ क्लास कर लेने से ना कुछ भी नहीं होगा, सब चीज़ों को याद भी करना होगा। तो अभी टाइम आप लोग देख ही सकते हैं, 3:45 हो गया था। मैं टाइम दिखाना भूल गई थी और टाइमर ऑन करना भी भूल गई थी। तो मैंने आपको पढ़ाई स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद आपको टाइम दिखाया एंड मैंने टाइमर ऑन किया। कुछ देर पढ़ने के बाद ना मुझे डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि आप लोग तो देखते ही होंगे कि मेरे दांतों में पिन लगा हुआ है और उसको ना ट्रीटमेंट के लिए हर मंथ जाना होता है। तो आज मैं चली गई, क्योंकि बाकी दिन मैं टाल रही थी और इस बार ना लगभग 1 वीक या 10 दिन लेट हो गई थी, मैं नहीं जा पा रही थी। तो आज डॉक्टर बैठे हुए थे तो मैं उसके बाद चली गई थी और वहाँ से आने के बाद मैंने फिर अपना पढ़ाई किया, क्योंकि आज कुछ भी काम नहीं था। सुबह में ही सारे काम ख़त्म हो गए थे, खाना वगैरह भी नहीं बनाना था, सब्जी बनी हुई थी तो बस रोटी बना लेते या पूड़ी चावल, जो भी मन करता, जो भी बच्चों या हस्बैंड का मन करता सिर्फ वही बनाना था। तो इसलिए कुछ भी काम नहीं था, तो मैं लगातार पढ़ाई ही कर रही थी। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि सुबह से उठ के ना मैं 2 घंटे पढ़ाई भी कर ली, मैंने घर का इतना सारा काम भी किया, बीच में मैंने 2 घंटे आराम भी की, मैं सो गई थी और फिर उठ के मैं पढ़ाई कर रही थी। तो इतने सारे कामों के बीच भी ना मैं लगभग 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर ले रही हूँ। और आपको तो पता ही है कि घर में सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है जो कि हम उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टाइम लगभग 6:30 हो चुके हैं और अब मैं अपना पढ़ाई यहीं पे बंद कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।